Okay guys, so welcome to the another day. Today is day 13th, if I'm not wrong. Today date is 17th of June. Uh, but आज अपना FOMC डे भी है. So let me show you Forex Factory. And अभी ट्रम्प का कुछ स्पीक भी था. I don't know. अभी वापस ये थोड़ा मतलब इसका दिमाग घूमते रहता है. So okay, so if he don't like the agreement, he is going to start dropping bomb again. So इसके कारण again market में थोड़ा मतलब मैनिपुलेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ हिज ट्वीट. एंड 11:30 में आज अपना एफएमसी का स्टेटमेंट है, देन फिर एक मीटिंग भी होगा आई गेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस या सो इसलिए मार्केट में भी आज चॉपी हो सकता है. सो इफ यू सी राइट नाउ, बाय द वे मैंने एक एंट्री लिया था, वो मैं शेयर करता हूँ. सो पहले एनक्यू डिस्कस कर लेते हैं फिर उसमें आएंगे. सो yesterday we dropped, right? And right now we rejecting from this 4 hour best value gap. This is our previous day low, Tuesday low as a target. सो अभी अगर देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में 4 आवर से बैक साइड मूव मिल रहा है. राइट नाउ वी मे फॉर्म 15 मिनट बेरिस इनगल्फिंग, बट वी विल वेट. जो मैंने एंट्री लिया था आज पहले एक यस में लिया था. ओके, सेम थिंग, was bearish. We tapped 4 hour bearish value gap, we formed 4 hour engulfing, and I was targeting previous day low basically. And let me show you my execution as well, but I exited at break even. वही न्यूज़ के कारण, ट्रम्प न्यूज़ और ये वो न्यूज़ था. सो हियर आई एंटेड, यू कैन सी एंट्री एंड यू कैन सी द एग्जिट एज वेल. ओके, so now I don't think I'm going to take trade today because of FOMC. I believe Thursday and Friday can be a good day for us. So we will see. And आज के लिए इतना ही. आज ट्रेड नहीं करेंगे. अगर कुछ लेना भी होगा तो सेफ्टी अकाउंट में लेंगे जो चैलेंज अकाउंट है, या फिर अगर इसमें भी ले रहे हैं तो प्रॉप फर्म में फ्यूचर्स में लेंगे तो चैलेंज अकाउंट में, नॉट इन फंडेड. एंड या दैट्स इट, लेट्स सी हाउ इट गोस. I don't know what to say, but I lost today, as we discussed earlier as well. This 4 hour 2 a.m. engulfing worked very nicely, right? And I entered basically here when I saw this 9 a.m. bearish engulfing form, right? You can see this 9 a.m. bearish engulfing form. So the bias was bearish. We already formed 2 a.m. to 6 a.m. bearish engulfing. Then on the 9 a.m., 10 a.m., when I saw this H1 bearish engulfing form, I entered on a sell basically. Even if you see inside this engulfing, okay, we had this 5 minute bearish value gap. Let me delete this one. So let's do one thing quickly. So this was the engulfing, okay, 9 a.m. engulfing, grabbed previous candle high, closed very aggressively lower. So on the next candle, 10 a.m. candle, I was looking for the sell. So I entered sell somewhere here. Okay. At this 5 minute bearish value gap, stop loss was here. And simple 1 is to 1.5, I was targeting somewhere here. Okay. And CFD, I was targeting 1 is to 2. So it hit my stop loss. Then you can see how it moved after that basically. Okay. Even on the CFD account, I have taken a good loss. जो मैंने शेयर किया है अपने ट्विटर पे बेसिकली. लेट मी शो यू. सो जैसे मैं आई डोंट रिमेम्बर आई सेड और नॉट कि जब ये 4 आवर इनगल्फिंग फॉर्म हुआ था उस टाइम मैंने फ्यूचर्स में भी ट्रेड लिया था एंड CFD अकाउंट में भी लिया था, चैलेंज में ही था. बट CFD में मैं होल्ड कर रहा था ट्रेड. ओके, क्योंकि 4 आवर बेयर्स इनगल्फिंग था यहाँ पे. कैन सी दिस 4 आवर बेयर्स इनगल्फिंग. एंड यही 4 आवर, जस्ट लेट मी चेक, यही 4 आवर बेयर्स इनगल्फिंग अंदर 15 मिनट बेयर्स वैल्यू गैप भी था हियर. कैन सी, सो इन दिस एरिया आई एंटर्ड ऑन द सेल. अगर मैं यहाँ पे यार एक गलती, पहले मैं ये दिखा देता हूँ चार्ट. सो यू कैन सी द एग्जीक्यूशन, पहला एग्जीक्यूशन था ये जो इनगल्फिंग 4 आवर टाइम फ्रेम में. फिर जो मैंने पोजीशन ऐड किया था CFD अकाउंट में भी, सेम थिंग वाज ऑन द फ्यूचर साइड. फ्यूचर्स में बस यहाँ पे एंट्री लिए थे जो 1 आवर 9 a.m. इनगल्फिंग बना था. यू कैन सी द स्टॉप लॉस सेट, देन मार्केट मूव इन माय फेवर. अगर ये TP हिट होता तो लिटरली आई हैव मेड अराउंड वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द चैलेंज, क्योंकि वो अकाउंट मेरा माइनस में था. सो आई स्टिल इजिली रिकवर्ड अराउंड 5-6%. तो मतलब प्रॉफिट में आ जाते अगर SL हिट नहीं होता तो. बट ओके, पार्ट ऑफ गेम, कांट डू एनीथिंग. सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है कि आई एंटर्ड वन हियर, एंटर्ड अनदर पोजिशन हियर.
एंड देन एसएल हिट, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो एक लेसन था यहाँ पे कि यार सिंपल अगर यहीं H4 इनगल्फिंग में अगर एंट्री लेके छोड़ देते हैं, अगर यहीं पे 15 मिनट एंट्री लेके स्टॉप लॉस यहीं रहता, और सिंपल अगर ऐसे भी रखते हैं तो 1:1 1:2 के आसपास हिट हो जाता, मतलब 1:1.5 आवर मेरे को मिलता अगर स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ट्रेल नहीं करता तो सीएफडी अकाउंट में स्पेशली। सो हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पे पोजीशन ऐड कर रहा था अपना, ओके, इन दिस कैंडल, व्हेन आई वाज एडिंग, ओके, जब ये H19 AM इनगल्फिंग बना यहाँ पे, ठीक है, और जब ये कैंडल रिट्रेस कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐड किया, और जब ये पहला एंट्री था सीएफडी में उसको मैंने ट्रेल करके यहाँ पे कर लिया ताकि मैं और पोजीशन ऐड करके और कैपिटलाइज कर पाऊँ मूव। ओके, सो आई एडेड पोजीशन हियर। ओके, सेकंड एंट्री मेरा ये था, ये जो 5 मिनट बेस वैल्यू गैप है, बट ये भी एसएल हिट हुआ एंड इट रिवर्स टोटली। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे शेयर भी किया है, but part of game can't do anything. Right now I'm down minus 3.5%, and let's talk about futures account as well. So मैंने funded में भी लिया था, I know कि मैंने I said कि I am not going to take trade, and this is what I have to pay right now. Lost $260 on the funded account। एक ही funded account में लिया था और एक challenge में भी लिया था $500 रिस्क, तो वो भी मतलब एसएल हिट गया। अब ये जो चैलेंज अकाउंट है सिर्फ $500 का डीडी बचा हुआ है। बाकी अब ये दो फंडेड अकाउंट है। आई एम नॉट गोइंग टू बाई एनी फंडेड अकाउंट, एनी चैलेंज अकाउंट नाउ ऑन फ्यूचर्स अंटिल एंड अनलेस आई टेक सम पे आउट अराउंड 1000 1500 डॉलर का। जब तक पे आउट नहीं लेंगे तब तक तो कोई अकाउंट नहीं, अदरवाइज आई विल क्विट फ्यूचर्स। आई विल बी मेनली फोकसिंग ऑन द अपना सीएफडी साइड बेसिकली। Okay, so just wanted to give you guys an update. It's 1 a.m. Indian time, जो कि अराउंड अपना 3:30 PM EST हो रहा होगा। ओके, ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने वाला है वेनेसडे का। जस्ट वांटेड टू शो यू कि हाउ FOMC वर्क बेसिकली, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू जर्नल फॉर माई सेल्फ एज वेल, कि यहाँ पे अपना एफ एम सी का न्यूज़ आया बेसिकली। ओके, समवेयर हियर 14:30 में। ओके, वी सॉ अ बिग स्पाइक हायर, grab some sort of liquidity, and then again traded back lower basically. But the thing I want you to journal is the consolidation before FOMC. You can see this consolidation before FOMC news, and after FOMC we have seen big drop, basically very big drop I'll say. Okay, so यहाँ पे FOMC का न्यूज़ आया था basically, I guess 14, it was 2 PM होगा ईस्टर्न टाइम। सो यहाँ पे FOMC का न्यूज़ आया। ओके, ड्रॉप, रिट्रेस, रिट्रेस अगेन, ग्रैब सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी, फिर वो एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, फिर अगेन मार्केट ट्रेड लोअर। एंड यहाँ पे एक एक्चुअली अगर देखा जाए, बट यहाँ पे 5 मिनट का बेस्ट वैल्यू गैप जो था वो काफ़ी अच्छा एंट्री था। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज वेरी गुड एंट्री, दिस सेल टू टारगेट, टेकिंग सेल हियर एंड टारगेट दिस लो। द रीजन वाज सिंपल, क्योंकि ये जो इनगल्फिंग बना है यहाँ पे H1 बेरिस इनगल्फिंग, कैन सी वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिस इनगल्फिंग। नेक्स्ट कैंडल ओपन, ट्रेडेड हायर टुवर्ड दैट 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप, जो कि इस 1 आवर इनगल्फिंग के अंदर 5 मिनट बेस्ट वैल्यू गैप है। ओके, सो मार्केट ट्रेड किया एंड देन मार्केट ट्रेड लोअर टू टेक आउट दिस स्विंग लो, क्योंकि 70-80% चांसेस रहता है कि मार्केट अगर इनगल्फिंग बना रहा है तो उसका लो हाई स्विप करेगा नेक्स्ट कैंडल में बेसिकली। सो वही हुआ, यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी था, बट ये जब 5 मिनट का बुलिश इनगल्फिंग बना तो मैंने फिर अवॉइड किया ट्रेड लेना, अदरवाइज आई वुड हैव एंटर्ड अ सेल। बट आई हैव एंटर्ड वन लॉन्ग पोजीशन। ओके, जो कि ये गैप देख रहे हो। ओके, जब मार्केट ये गैप टैप किया था यहाँ पे एफएमसी के टाइम, ठीक है, सो जो मैंने गैप मार्क किया था यहाँ पे, यू कैन सी दिस गैप। सो जब मार्केट ये गैप टैप किया था, आई हैव एंटर्ड लॉन्ग पोजीशन हियर एंड समवेयर आई बुक प्रॉफिट हियर, बट इट वाज ऑन इवैल्यूएशन। ओके, क्योंकि सिर्फ $500 का रिस्क मेरे पास बचा बचा हुआ था, दैट्स व्हाई आई हैव एंटर्ड ऑन द इवैल्यूएशन। लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन एज वेल बेसिकली। एक ही कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, यू कैन सी समवेयर हियर आई एंटर्ड एंड देन हियर आई बुक। सो अराउंड मतलब $400 500 बुक किए थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। मतलब $500 पहले माइनस में था, $60 सिर्फ माइनस में। सो दैट्स अ गुड थिंग। लेट मी शो यू गाइस अ डैशबोर्ड। सिर्फ पहला वीक ही यार अच्छा गया था, उसके बाद तो मतलब लग रहा नजर लग गया या क्या हुआ नहीं पता। मे बी आई थिंक कि आफ्टर सीइंग प्रॉफिट आई एम प्लेइंग वेरी डिफेंसिव। मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से कि क्योंकि पहला वीक मेरा काफ़ी अच्छा था, $1200 प्रॉफिट बना लिए थे, सिर्फ एक दिन बाकी था।
5 डेज कंप्लीट करने के बाद उसके बाद तो लॉस 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 ही हुआ है। सेकेंड वीक थर्ड वीक तो अभी इस अकाउंट में ट्रेड लिए नहीं है, बट मे बी मैं थोड़ा डिफेंसिव मोड में चली गया हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम ए प्लस प्लस का वेट कर रहा हूँ, या मे बी इट्स जस्ट ट्रेडिंग एज का जो मतलब सीरीज ऑफ ट्रेड जो हम लोग प्ले करते हैं, मे बी इट्स जस्ट लूजिंग स्ट्रिक बेसिकली। ओके, इन दिस अकाउंट यू कैन सी वी टुक वन ट्रेड टुडे, जो कि एसएल हिट होके जस्ट रिवर्स किया था मार्केट। एंड दिस वाज अ चैलेंज अकाउंट जो हम लोग $500-600 अराउंड माइनस में थे, और $500 से बचा हुआ था, 400 कुछ डॉलर बचा हुआ था ड्रॉडाउन। नाउ वी हैव $940 ड्रॉडाउन। सो अब हम लोग पास दो बुलेट रहेगा इस चैलेंज में। या अगर बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मे बी एक ही बार में $900 रिस्क लेके 1:1 या 1:1.5 टारगेट करेंगे, देखते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये अकाउंट भी चल रहा है, गेस। ओके, सो वी विल सी। सो या दैट्स अपडेट। बट या काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया है ऑल्सो ऑन द ES। सो वी विल सी टुमारो हाउ दिस इज गोइंग टू play out basically, and looks like we're going to inverse this gap, बट NQ लगता नहीं कि इन्वर्स करेगा। सो अगर कुछ कल लॉन्ग सेटअप मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। वी विल सी, क्योंकि ES में भी काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी बिल्डअप हो रहा है। एंड लेट्स सी हाउ दिस कैंडल इज गोइंग टू क्लोज। अगर ये अगेन गैप में ही क्लोज होता है, गैप के अंदर ही क्लोज होगा, दैट विल बी नाइस टू लुक फॉर लॉन्ग टुमारो, टू टारगेट ऑल दिस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बिल्डअप जो हुआ है। ओके, एंड यूरो यूएसडी सब में भी खतरनाक सेल ऑफ आया है। पहले तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था लॉन्ग लेने का, वही चीज़ मैंने अभी अपने जर्नल में रिव्यू करने के लिए लिखा भी हूँ, कि जब ये मार्केट H1 बेस वैल्यू का इन्वर्टेड बना था तो आई वाज लुकिंग फॉर द लॉन्ग टू टारगेट दिस इक्वल हाई। बट द रीजन आई डिड नॉट एंटर, वही चीज़ यहाँ पे भी आप देखोगे कि DXY वाज एट वीकली बुलिश वैल्यू गैप। सो आई अवॉइडेड लॉन्गिंग बेसिकली। वो वैसा भी कोई बहुत अच्छा फ्रेमवर्क नहीं था। अगर मैं DXY दिखाऊं, oh my God, what a beautiful move, man. So DXY, you can see we was at this weekly bullish value gap, and that's why I did not enter long on the Euro USD, क्योंकि अगर DXY bullish रहेगा तो of course Euro USD will trade lower, बट इसमें भी मेरे को कुछ वैसा एंट्री नहीं मिला। आई वॉज लुकिंग फॉर सेल, टू बी ऑनेस्ट, बट इतना ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्डअप था ना हायर, यू कैन सी दिस ऑल सॉर्ट ऑफ बाय साइड लिक्विडिटी वाज बिल्ड अप इन यूरो यूएसडी। सेम थिंग वाज ऑन जीपी यूएसडी एज वेल, equal high here, right? And you can see kind of equal high liquidity here as well, मतलब काफ़ी ज़्यादा equal high liquidity buildup था just before the news। so यहाँ पे सेल लेना उस टाइम उतना सेंस बन नहीं रहा था, क्योंकि चांसेस था मार्केट लिक्विडिटी स्विप करे फिर रिवर्स करे। नहीं तो DXY तो काफ़ी अच्छा क्लीन मोमेंटम दे रहा था बुलिस, बट आई इग्नोर्ड पर्सनली। सो लगता है कि जीपी ऑड में भी ट्रेड नहीं बनेगा। मेरे को लगा था आज बेरिस इनगल्फिंग अगर हम लोग फॉर्म करते हैं और ये बेरिस बुलिस वाली का इन्वर्टेड करते हैं, तो वी कैन लुक फॉर द सेल on the CFD account. But yeah, that's it. Let's see tomorrow how it is going to play out. Uh, but yeah, man, it feels really bad, क्योंकि यहाँ पे एक सेल कैच किए थे हम लोग, उसके बाद मतलब कभी कभी क्या बोलूं, छोड़ो। चलो, लेट्स सी टुमारो हाउ इट गोस।